हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का, विच इज़ इवोपरेशन। इवोपरेशन के कई सारे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखे हैं। लाइक जब आप पानी कहीं भर के रखते हैं तो थोड़ी देर में या थोड़े समय में उस कंटेनर में से पानी का लेवल अपने आप कम हो जाता है, आपको पसीना आता है, वो सूख जाता है और ठंडक महसूस होती है। कूलर के थ्रू आप लोगों को ठंडक महसूस होती है। देन जब आप परफ्यूम लगाते हैं या सपोज़ परफ्यूम अपने पाम पर रखते हैं तो उसके थ्रू भी कहीं ना कहीं हमें एक ठंडक महसूस होती है। तो ये सभी एग्जांपल्स जो हैं इवोपरेशन के हैं। अब इवोपरेशन होता क्या है, हम इवोपरेशन समझेंगे कि इवोपरेशन क्या है। इवोपरेशन वो प्रोसेस है जो जिसके द्वारा लिक्विड वेपर में चेंज होता है बिना बॉइलिंग किए। बिना बॉइलिंग के हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोगों ने वेपराइजेशन प्रोसेस भी पढ़ी थी, यानी कि बॉइलिंग प्रोसेस। तो बॉइलिंग में क्या होता था, हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते थे बाय बॉइलिंग। उसको हम बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते थे और उसके थ्रू फिर वो कन्वर्ट होता था। अब यहाँ पर इवोपरेशन में क्या हो रहा है, बिना बॉइलिंग पॉइंट तक रीच किए हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए, अब इवोपरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहली बात है, इवोपरेशन जो प्रोसेस है वो है सरफेस प्रोसेस, मतलब ये सिर्फ लिक्विड की सरफेस पर होती है, जबकि वेपराइजेशन पूरे मास ऑफ लिक्विड में होता है। टोटल 100% जो लिक्विड का मास है उसके अंदर वेपराइजेशन होगा, जबकि इवोपरेशन सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पर होगी। देन इवोपरेशन स्पीड्स अप विथ राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इवोपरेशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर कम किया जाए तो इवोपरेशन की स्पीड कम हो जाएगी। ओके, देखते हैं यहाँ पर, व्हेन वाटर और अदर लिक्विड्स लेफ्ट ओपन देन देयर वॉल्यूम डिक्रीजेस ग्रेजुअली। जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि आप पानी को या किसी दूसरे लिक्विड को किसी ओपन कंटेनर में रख दें तो थोड़े समय बाद उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इवोपरेशन। देखिए, अब हम इवोपरेशन का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, क्या कैसे होता है ये इवोपरेशन। तो हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इवोपरेशन का रेट भी इंक्रीज़ होता है, इवोपरेशन स्पीड अप हो जाता है। कैसे, आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाया गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस इंक्रीजेज। जो सरफेस है लिक्विड की, उस सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ ये सरफेस फिनोमिना है, तो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं या जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। ज़्यादा एनर्जी का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके और वहाँ से निकल पाएंगे वो पार्टिकल्स। जब वो पार्टिकल्स वहाँ से निकल गए, दैट मीन्स द पार्टिकल्स एस्केप और मॉलिक्यूल्स एस्केप इन एयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में निकल जाते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। सो नाउ नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पल्स ऑफ इवोपरेशन। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इवोपरेशन के। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ हम देख पा रहे हैं, वाटर इन पॉन्ड्स चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर विदाउट रीचिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट। पॉन्ड्स में, नदियों में या समुद्रों में जो पानी होता है, बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे ऑटोमेटिकली लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका सबसे पहला एग्जांपल हो सकता है इवोपरेशन का। देन वाटर लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। पानी को आप किसी भी कंटेनर में भर के रखें, थोड़े समय बाद वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो पूरा का पूरा वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, when we put some wet cloths for drying, the water from clothes goes to the atmosphere। आप कपड़े जब धुलते हैं तो आपने देखा होगा बाहर सुखाए जाते हैं। जब हम कपड़ों को, गीले कपड़ों को सुखाते हैं तो कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिकली सूख जाते हैं। उसका कारण क्या है कि उन कपड़ों में जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो वाटर एटमॉस्फेयर में चला जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। अब हम देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन,
देखिए यहाँ पर आप ये फिगर देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये इवोपरेशन है। इवोपरेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मीनिंग होता है कि एटमॉस्फेयर में कितने वेपर पार्टिकल्स है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर हमने अभी डिस्कस किया है, प्रेशर, देन सरफेस एरिया, देन नेचर ऑफ लिक्विड एंड विंड स्पीड। ये टोटल 6 फैक्टर्स हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। ह्यूमिडिटी, देन टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ लिक्विड एंड विंड स्पीड। इन सभी फैक्टर्स को हम वन बाय वन एनालाइज करेंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हवा में मौजूद जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं, वेपर पार्टिकल्स हैं, उन्हें कहा जाता है ह्यूमिडिटी। इवोपरेशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ती है वैसे वैसे इवोपरेशन डिक्रीज़ होता है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने के साथ इवोपरेशन डिक्रीज़ होता जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने के साथ इवोपरेशन डिक्रीज़ होगा। देन बिकॉज ऑफ मोर वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपरेशन। अब हमने पढ़ा कि जब जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगी तब तब इवोपरेशन का रेट डिक्रीज़ होगा। तो उसका कारण हम देखेंगे, क्या कारण है? उसका कारण है कि जब वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो रही है एटमॉस्फेयर में, मतलब वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली एयर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर वेपर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर के, तो और ज़्यादा पार्टिकल्स उसमें बढ़ नहीं पाएंगे। और जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इवोपरेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, देखते हैं यहाँ पर आगे। इफ़ एयर इज़ ड्राई देन इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड दस रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेज। अब सपोज़ कीजिए अगर एयर जो है ड्राई है, ड्राई एयर मतलब सूखी एयर। सूखी एयर का मतलब है जिसमें ह्यूमिडिटी कम है, जिसमें वाटर वेपर के पार्टिकल्स बहुत कम हैं। जब वाटर वेपर के पार्टिकल्स कम हैं तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक है, और अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक है तो रेट ऑफ इवोपरेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। देन ड्यू टू दिस our clothes get dried up quickly in summer and winter than in rainy season। आप लोगों ने ये देखा होगा कि ठंड में या गर्मी के दिनों में हमारे कपड़े बहुत आसानी से सूख जाते हैं, जो गीले कपड़े हम सुखाते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में, यानी कि रेनी सीज़न में कपड़े आसानी से नहीं सूख पाते हैं। क्यों? क्योंकि रेनी सीज़न में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑलरेडी बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, और इसीलिए उनकी एटमॉस्फेयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। दैट्स वाई क्लोथ्स जो हैं वो आसानी से बारिश के सीज़न में सूख नहीं पाते हैं। देन आवर स्वेट does not dry up quickly in rainy season because of higher percent of humidity in the atmosphere, so the rate of evaporation decreases। ऐसे ही जब हमें पसीना ठंड के दिनों में आता है या गर्मी के दिनों में आता है तो वो पसीना आसानी से सूख जाता है। वो जो स्वेटिंग हो रही होती है वो ईज़िली अपने आप एवोपरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्योंकि विंटर सीज़न में या समर सीज़न में एटमॉस्फेयर में जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर पार्टिकल्स होते हैं, वो कम होते हैं। दैट मीन्स ह्यूमिडिटी कम होती है, तो आसानी से हमारा पसीना सूख जाता है। लेकिन अगर हमें रेनी सीज़न में स्वेटिंग होती है तो वो आसानी से सूख नहीं पाता है, क्योंकि रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज़ हो चुका होता है। सेकंड इसके अंदर फैक्टर देखेंगे हम, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है, इवोपरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ इवोपरेशन भी इंक्रीज़ होता है। एंड वाइस वर्सा, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो एवोपरेशन डिक्रीज़ होगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो एवोपरेशन भी इंक्रीज़ होगा।
ये सेम हमने फ्लो डायग्राम पीछे देखा था, एक बार फिर देख लेते हैं। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड की, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके और लिक्विड से बाहर निकल जाएंगे और फाइनली वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो फैक्टर है वो है प्रेशर। प्रेशर देखेंगे अब हम। इवेपोरेशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। जब जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो एवेपोरेशन डिक्रीज होगा। दैट मीन्स प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे लिक्विड के ऊपर तो एवेपोरेशन कम होगा। देखिए यहाँ पर फ्लो डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। प्रेशर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से पार्टिकल्स रिक्वायर मोर काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप इन एयर। अब अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया मतलब अब पार्टिकल्स को आपने ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक ले आए, मतलब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दैट मीन्स पार्टिकल्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत है एस्केप होने के लिए। अगर उन्हें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत है इसका मतलब इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो रहा है। जब कम काइनेटिक एनर्जी के साथ पार्टिकल्स निकल जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, तो इवेपोरेशन इंक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए और उसी वजह से इवेपोरेशन डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया का भी हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे। सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने पर एवोपरेशन भी इंक्रीज़ होता है। अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो एवोपरेशन इंक्रीज़ होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीज़ होगा। यहाँ पर भी फ्लो डायग्राम के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सरफेस एरिया को जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो मोर पार्टिकल्स रिसीव एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। जब आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, सरफेस जो है वो बढ़ गई और हमें मालूम है इवेपोरेशन तो सरफेस फिनोमेना ही है। तो जब सरफेस बढ़ी दैट मीन्स लिक्विड के ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर से एक्सपोज हो पा रहे हैं, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ पा रहे हैं। जब वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे सो मोर पार्टिकल्स गेट रिक्वायर्ड टेम्परेचर टू इंक्रीज रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स को वो टेम्परेचर मिल जाएगा जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी एक रिक्वायर्ड वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो पार्टिकल्स अपनी सरफेस को छोड़ेंगे, अपने लिक्विड सरफेस को छोड़ेंगे और एस्केप होके गैस में यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। दैट मीन्स इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर इसका एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर रेन्स roads are dried up quickly than potholes because of increase in surface area of water over the road as compared to small area of potholes। आपने देखा होगा कि बारिश के बाद सड़कें यानी कि रोड्स बहुत आसानी से सूख जाती है, लेकिन जो होल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं कहीं पर भी, वो आसानी से नहीं सूख पाते हैं, उसके अंदर पानी भरा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गड्ढों का सरफेस एरिया बहुत कम है, लेकिन रोड्स जहाँ पर पानी गिरा था उनका सरफेस एरिया, उस पानी का सरफेस एरिया जो रोड पर प्रेजेंट है उसका ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज़ हो गया। लेकिन गड्ढों की अगर बात करें तो वहाँ पर डेप्थ ज़्यादा है, लेकिन वो सरफेस जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है पानी की, वो सरफेस कम है। दैट मीन्स वहाँ पर एवेपोरेशन आसानी से नहीं हो पाएगा, इसीलिए सड़कें बहुत जल्दी सूख जाती है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे हम। wet cloths are spread up over the laundry line to get them dried up quickly. More surface area of water exposes to the air. This speeds up the rate of evaporation। आपने देखा होगा जनरली जो लॉन्ड्री लाइंस होती है वहाँ पर गीले कपड़ों को बहुत अच्छे से खोल कर पूरा और अलाइन करके और सुखाया जाता है। अगर उनको फोल्ड करके सुखाएंगे तो उन्हें कपड़ों को ड्राई होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर उन्हें लाइन अप करके पूरी प्रॉपरली स्प्रेड कर दिया जाएगा
तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। उसका कारण है जब हम कपड़ों को खोलकर और पूरी तरह से स्प्रेड कर देते हैं तो उससे सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, और जैसा हमने पढ़ा अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा। देन वाटर कैप्ड इन अ प्लेट evaporates quickly than in a tumbler or glass because in plate more surface area of water exposed to the atmosphere which receives more heat and evaporates quickly। अब सपोज़ कीजिए पानी आपने एक ग्लास में रखा है और उतना ही पानी आपने एक प्लेट में रखा है, तो ऑब्वियसली पहले कौन सा पानी इवेपोरेट होगा? वो वाटर इवेपोरेट होगा जो प्लेट में रखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू वाटर विच इज़ कैप्ड इन ग्लास। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी प्लेट में रखा हुआ है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। जब उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम नेचर ऑफ लिक्विड। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ एवेपोरेशन। अब अलग अलग तरह के लिक्विड्स का रेट ऑफ एवेपोरेशन भी अलग अलग होता है। अ लिक्विड हैविंग वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन evaporates at faster rates because less energy is required to overcome the attractive forces। कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनके पार्टिकल्स एक दूसरे से लेस एट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, और कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे लिक्विड्स जिनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है वो जल्दी इवोपरेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लिक्विड्स जिनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, एसीटोन इवोपरेट्स फास्टर देन वाटर। एसीटोन का इवोपरेशन वाटर से ज़्यादा अधिक है। क्यों? क्योंकि एसीटोन के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। देन लास्ट फैक्टर विच अफेक्ट इवोपरेशन इज़ विंड स्पीड। अब विंड स्पीड का देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल हम, इवोपरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर हवा की जो स्पीड है वो तेज़ है तो एवोपरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। स्पीडी विंड propelled away some of the particles of water with it which speed up the rate of evaporation। देखिए स्पीडी विंड की वजह से किस तरह से इवोपरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, ये इसका कारण है कि जब तेज़ी से हवाएं चलती है तो हवाएं क्या करती है, जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर के, उन पार्टिकल्स को वो अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं और एटमॉस्फेयर में नए वाटर वेपर पार्टिकल्स के लिए जगह बना देती है। इसी कारण रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाता है विंड स्पीड के साथ। एक एग्जांपल फिर देखेंगे, वेट क्लॉथ्स ड्राइड अप क्विकली इन अ विंडी डे सिंस विंड स्पीड अप द एवेपोरेशन। ये सेम वही बात बताई जा रही है, गीले कपड़े जो हैं अगर आप हवा में डालते हैं ऐसे दिन जब बहुत तेज़ हवाएं चल रही है तो जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तेज़ हवाएं चलती है तो वो अपने साथ वाटर वेपर के पार्टिकल्स को उड़ा ले जाती है और उससे रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ब्रजेश बागड़ी, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, हम खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।